जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी पढ़ें बेटा। वालेकुम सलाम। RCD was set up on 1964, 21st July 1964, 22 July 1964, 23 July 1964। हाँ जी, ये आरसीडी जो है, ये सिर्फ आपने दिन बताना है, महीना भी बताया गया है और साथ साथ साल भी आपके पास सामने है। तो ये ये सर 20। जी, तो जी बेटा, ये चेक करेंगे। जी क्या, जी तो हाँ जी, कोई दूसरा बताएगा भाई क्या इसमें? सर आप बस कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन की है। चले फिर, ये जी आपने तो पढ़ लिया होगा, तो इसमें आरसीडी के बारे में खुसूसन हमने करना है कि ये क्वेश्चन आगे एमसीक्यू आ भी रहा है। तो आरसीडी बजाते खुद क्या है? तो ये अभी ऑप्शन जो हमारे सामने के किसको हुआ था, तो ये अभी देख लेते हैं। ये आपका बी है, 21 जुलाई 1964। ठीक है भाई। जी सर। नंबर टू। When जी, Pakistan became the member of World Trade Organization, option first July 1995, 6 March 1995, 7 April 2001, 9 July 2002। ये मुख्तलिफ इवेंट मुख्तलिफ तीहों पर जो है उनमें से चूज करना है आपने कि हम कब मेंबर बने थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। जी, सर 1 जनवरी 1995। अभी चेक हो जाता है भाई। ठीक है, आपने वैसे भी कर ली है तैयारी, मेरा लगता है जी। When treaty after amendment became the character of economic option. चार्टर When ऑफ treaty। इको, चार्टर ऑफ इको, ECO। ठीक है, ये अमेंडमेंट जी सर। व्हेन ट्रेटी कब हुआ था? आफ्टर अमेंडमेंट बिकेम द चार्टर ऑफ इको। तो ये उसमें अमेंडमेंट जो हुई थी उसके बाद क्या, ये पूछा गया सवाल। तो इसमें से आपने दुरुस्त बताना है कौन सा है। There is treaty। अजमेर ट्रेटी, चलो ये भी आपके साथ ठीक होगी बात। ये अमेंडमेंट के बाद का इसका नाम है जी। CAR ये is a abbreviation of Central Asian Republican, Central Asian Revolution, Central Arabian Revolution या Central American Revolution। हाँ सर इसका जी, सेंट्रल एशियन सर फर्स्ट वाला। सेंटर सेंटर एशियन, क्या कहा है आपने बेटा? सर ऑप्शन ए वाला। एशियन रिपब्लिक, नहीं। सर पहला ए वाला ये ए वाला आपने चेक किया इसको, गूगल से चेक किया? जी सर। मैंने आपको साथ भी किया था, काम कोई ज्यादा नहीं आपको दे रहे, काम थोड़ा दे रहे हैं। आप थोड़ा बहुत चेक भी करिया करें उसको कि ताकि आपको पता चल जाए। इसमें मेरा ख्याल है ऑप्शन डी है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, सेंट्रल अमेरिकन। अच्छा, चलो भाई, आपका दुरुस्त हुआ, आपने तैयारी बेहतर कर ली है। ठीक है, मान लेते हैं। कौन रे पढ़ रहा था? सर सना बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, ये आ जाए भाई। SWRC is the abbreviation of South Asian Association is for region cooperation. Option B South Asian Association for Reformative Cooperation. South Asian Association for Reconstruction Cooperation. Last वाला South Asian Association for Rehabilitation Cooperation। हाँ भाई, ये आपको, ये गलबन 87 में ये सार कॉन्फ्रेंस बनी थी
और इसमें ये सारे ममालिक शामिल थे। साउथ एशियन लफ्ज़ जो है यही शो करता है कि साउथ एशिया इस बरे सगीर के मुल्कों को ज़्यादातर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल थे, पहले तो ये MCQ करें ना, ये तो आपके सामने है, ये तो आपने याद कर लिया होगा। अब्रीवेशन पर बाद में जाते हैं, पहले ये कि कौन कौन मुल्क इसका मेंबर है। सार्क कॉन्फ्रेंस जो है, सार्क जो कंट्री हैं, कौन से सार्क कंट्री कहलाते हैं? सर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात। अब इसके बारे में और सवाल जो हो सकते हैं जी, कब पहली कॉन्फ्रेंस हुई, हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ इसका मतलब ज़्यादा फंक्शन हुए, कौन कौन मेज़बान, किस तरह किस सीरीज़ के साथ होते हैं, वो तरतीब सारी, इस तरह के क्वेश्चन इसके बारे में हो सकते हैं। अगर इस किताब में आ तो आप कहीं से भी देखें, जो भी रिलेटेड MCQ आता है आप उसके बारे में मुकम्मल जानने की कोशिश किया करें। जो मैं महसूस करता हूँ कि जो बात मैं आपको बताता हूँ वो तो आप याद कर लेते हैं और उसी पर इंसार करते हैं, गूगल पर कोई रिसर्च नहीं करते उससे मुतल्लिका चीज़ों की, तो ये गलत है। अब इसमें से अब्रीवेशन ये किसकी है जी, आप बताइए बेटा, आप बोले अभी बड़ी देर बाद। कौन था? उमर था? मौज साहब, आप कभी कभी ज्वाइन करते हैं क्या बात है? सर बस ज्यादातर जो होता हूँ वो किसी मीटिंग वगैरह में होता है, इस वजह से। अच्छा, अल्लाह करे आप और बिजी हो जाएं, लेकिन ये भी एक अहम काम है, वरना इस साल वाला काम खत्म हो जाना है। आपने ये पास करना है तो इस साल का स्टूडेंट रहना है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह। बताइए क्या चीज़ है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। हाँ जी, जी पढ़े। When Pakistan became the member of non-allegiance movement 1977, 1978, 1979, 1987. हाँ जी, सर इसका 1979। पहले तो ये बताया ये नॉन लेजेंड जो मूवमेंट है ये है क्या थी? यही मैं कह रहा हूँ कि MCQ बास का तो एक एंगल से देखा गया होता है, आपने उसके आगे पीछे जो चीज़ें बन रही हैं वो भी देखनी होती है। इसको कोई पस मंज़र क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, कोई और MCQ बन रहा है, तो अगर यही बन जाए ये क्या था तो ये कैसे बताएंगे आप, ये क्या मूवमेंट थी? चलो पहले इस सवाल का जवाब दे ले। आप कहते हैं 79, मुआज साहब आप क्या कहते हैं? सर 79 ही है। चलो ये ठीक हो गया। अब गैर जानबदार तहरीक एक शुरू हुई थी, तो वो उसमें ऐसे ममालिक शामिल थे जो किसी बड़ी ताकत के साथ नहीं थे अलायंस किया, तो उन्होंने गैर जानबदार तहरीक बनाई। तो उसमें इंडोनेशिया के एक प्रेसिडेंट थे, स्कार्नो, वो शामिल थे और लोग शामिल थे इंडिया से भी। तो वो सारे उन्होंने बड़े मुल्क इसके मेंबर बना लिए हुए थे, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं था। तो बड़ी देर के बाद पाकिस्तान 1979 में इसका मेंबर बना, ठीक है? ये पहले नहीं था इसका मेंबर। तो ये गैर जानबदार तहरीक कहलाती थी, उर्दू में इसको इसी तरह लिखते थे, और इसका मतलब ये होता था ये किसी बड़ी ताकत के साथ इन्होंने अलाइंस नहीं बनाया। हम इसलिए शामिल नहीं हो सकते थे कि हमने सीटो और सेंटो जो अमेरिका के साथ साइन किए हुए थे अमेरिका के अलाइज के तौर पर, उस वजह से हमें शामिल भी नहीं किया जाता था। हमने होना क्या था, बल्कि हमें किए नहीं जाता था कि हम एक बड़ी ताकत के साथ ऑलरेडी मुआदों में। तो ये दूसरा आ गया जी ऑप्शन। आप नेक्स्ट जी बेटा। When SWRC secretariat was established in Kathmandu, option 5th January 1997, option B 6th January 1987, 17th January 1987, 18th January 1970, 1987. एक तो बनता है MCQ इसमें से, तो खटमंडू है क्या? खटमंडू क्या चीज है? जजीरा है, शहर है, गांव है, क्या चीज है? सर तो नेपाल शहर के ही अंदर होगा। एक शहर है। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप बेटा? तो नेपाल का शहर है।
नेपाल का शहर है, बल्कि उसका दारुल खलाफा है। नेपाल कौन सा है? जो इंडिया के एक, आप क्या कहेंगे उसको, वेस्ट में आएगा इंडिया के? इंडिया के नॉर्थ में। नॉर्थ में आएगा। नॉर्थ में आएगा तो वहां वो नेपाल का दारुल खलाफा है खटमंडू। उसके अंदर इसका जो ना हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरीट से मुराद लेंगे हेडक्वार्टर। तो किस डेट को था ये अब आपने बतानी है। साल सारे लिखे हुए हैं, एक ही है, जनवरी का महीना भी है, सिर्फ डेट के बारे में थोड़ा सा। सर 18 जनवरी। जी बिल्कुल। एक मिनट, ये आगे चला गया। ये पाकिस्तान कब ILO का मेंबर बना था? सर 1949। 49। ये ठीक है। 47 में हम आजाद हो गए, 39 में बन के, लेकिन ILO से क्या मुराद है? ये देखे ना, ये पहलू आपका सबका ही, एक का नहीं सबका ही। मैं समझता हूँ कि आप बड़ा इजी समझ लेते हैं कि जो सामने दिया हुआ है, जो मैं आपको नोट करवाता हूँ, वो तो आप याद कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप सारे याद कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना नहीं, मैं तो 1 या 2 चैप्टर आपको दे रहा हूँ। आप और शुबों के भी 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ें और फुल डे दिया करें। अब 7-8 दिन जो रह गए हैं, इसमें आपकी बड़ी कंप्रीहेंसिव किस्म की स्टडी होनी चाहिए। दूसरा, इस तरह का कोई आ जाए तो जरूरी नहीं कि यही MCQ आएगा। ये इसका बड़ा अच्छा MCQ बनता है कि ILO है क्या। अब 2-3 ऑप्शन अगर दे दिया तो शायद आप ढूंढ लें, लेकिन मेरे ख्याल में इतना मारूफ है कि इसको इतना ही दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है। जी जल्दी से बताइए, अगर ना पता चले गूगल कर लिया करें। सर जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई बिजनेस वगैरह आपका, तभी आप समझ गए हैं। जी सर। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी MCQ। फॉरेन पॉलिसी पर चंद एक हमने यहाँ सेट किए हैं, उस पर चलते हैं। ये तो बड़ा इजी सवाल है, ये बार बार आता है और एक बार आ भी चुका है इम्तिहान में, एक नहीं बल्कि 2 बार आ चुका है। कि सबसे पहले किस मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट 1947 के बाद? सर ईरान ने। जी, बाकी कोई तईद कर रहा है? जी सर ईरान। जी जी जी, ठीक होगी बात। चले अब नेक्स्ट। जी सर पढ़ूं? जी जी पढ़े। In which fiscal year American economic aid to Pakistan started? 1950, 1951, 1952 या 1953? जी ठीक है। सर अब 1951। जी सर इसका आंसर क्या है? 1951। 51। चलो चेक कर लेते हैं, वाकई 51 था। 51 का कोई मशहूर वाकया बता सकते हैं? पाकिस्तान के हिस्ट्री का कोई मशहूर वाकया आप में से कोई बता सकता है? माज साहब आप बताइए बेटा, आज आप काबू आ गया मेरे। माज साहब जी बात। सर। जी बेटा बताइए, 51 का पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से कोई अहम वाकया बताइए। बहुत अहम अहम। वाकया है, 9-10th वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए। बल्कि इसी से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि आपने 5वीं पास की है या नहीं की। 5वीं पास किए हुए भी 10 साल हो गए। लेकिन मैं अभी फिर मुतालबा कर दूंगा मुझे सर्टिफिकेट दिखाएं, तो आप नहीं दिखा सकेंगे। तो इसलिए वो फिर इससे पता चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन से। जब क्लास में आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं 5वीं के भी सवाल करूंगा, 8वीं के भी, उस लेवल के पता चल जाएगा किसने उस वक्त पढ़ के किया या बस टीचरों के साथ अच्छी अलामत लेके जो है सलाम दुआ काम आई है। वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 51 में हमारा एक मुल्क में एक बड़ा अहम इवेंट हुआ था। वो इवेंट क्या था? लियाकत अली खान को असैसिनेट कराया था। तो भाई तईद करेगा कोई या मुखालफत करेगा?
जी बिल्कुल ठीक है। अक्टूबर में 1951 में उनका कत्ल हुआ था। जी ये पढ़े। अच्छा, in which year Ayub Khan supported China's membership of the UN? हाँ जी, ये साल बताना है। ये तो दोस्ताना सा सवाल है, हम बता देंगे। मैं इसके उल्ट भी एक एमसी को अभी बनाकर आपसे पूछने वाला हूँ। ये बता दी है ना, पहले ये बताएं किस साल हमने सपोर्ट किया था चाइना को। तो 61 में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 61 ही है। लेकिन इससे मुतलका जो दूसरा सवाल मैं करने लगा हूँ कि ये तो होगी सीधी बात कि ये हमारी दोस्ती का प्रूफ था कि हमने 61 में किया। इसके आगे पीछे के थोड़े वाकयात को देख लेते हैं कि ये अयूब खां के दौर में ही चाइना के साथ हमारी एक जंग होते होते रह गई थी। ठीक है, वो क्या था वाकया? नो आइडिया सर। अच्छा, ये सरहदी मामला था। तो वो चाइना की फौज हमारे इलाके में घुस आई। इंडिया के साथ तनाज़ा बाद में 62 में उनका पैदा हुआ और हमारे में पहले हो गया थोड़ा सा। लेकिन हमारी फौज ने भी मूव करना शुरू किया और एक तरह की ये समझे कि थ्रेट एक दूसरे को दे दिए गए। लेकिन फिर वो दोनों मुल्कों ने सुलह सफाई से काम लेकर उस मसले का हल निकाल लिया। सरहदी मामला थे। ठीक है, ये मशहूर वाकया उस वक्त अयूब खां का दौर था वो। और 62 का क्या वाकया मशहूर है? 1962 का क्या वाकया इस एमसीक्यू से आपके जेहन में आता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना था। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से वो अहम बात है। लेकिन इन रिलेशन फॉरेन अफेयर का हम पढ़ रहे हैं ना, तो फॉरेन अफेयर के हवाले से कोई बताएं। एक बड़ा अहम वाकया हमारे इर्द गिर्द हुआ था। चाइना और इंडिया की जंग हुई थी। ठीक है, 62 में इंडिया और चाइना की जंग हुई थी। याद है आपको? जी बेटा, किसी को नहीं याद? ठीक है, फिर ये याद कर लें कि 62 में इंडिया और चाइना की जंग हुई थी। उसके अलावा एक और पस मंज़र थोड़ा सा बता दूं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के सिलसिले में ज़्यादा मशहूर ये उस वक़्त की बात है जब अयूब खां थे। अयूब खां के बाद याह्या खां आए। तो पहले तो मैंने बताया ना कि एक बार तो जंग का माहौल पैदा हो गया, फिर दूसरी बार वो दोस्ती और सुलह सफाई की शुरू हो गई और पाकिस्तान ने चाइना की मेंबरशिप को सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद एक और चाइना पाकिस्तान रिलेशन में एक बड़ा टर्न आया। वो था कि याह्या खान के दौर में अमेरिका के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद आए और यहाँ से खुफिया तौर पर चाइना का दौरा किया। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रेक थ्रू था। इसके बाद चाइना को ज़्यादातर मुल्कों ने तस्लीम किया जब अमेरिका और चाइना के तल्लुकात कायम हो गए और उसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशें थी। तो चाइना इसीलिए हमारा मशहूर होता है कि शुरू में हमने उसे काफ़ी सपोर्ट किया था इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन हासिल करने के लिए। ये भी इससे पस मंज़र में बात आएगी। कोई इससे मुतल्लिका सवाल आ जाए तो वो आप, क्योंकि एमसीक्यू का यही है कि ये जिस जिस पहलू से बन रहा है, कोई कोई एग्जामिनर जिस तरह महसूस करता है उसी तरह बना देता है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री का पता होगा, बैकग्राउंड का पता होगा तो आप आसानी से फेस कर लेंगे। जी ये पढ़िए। An agreement on the limitation of boundaries was constituted between China and Pakistan 1960, 1961, 1962 या 1963। डिमार्केशन क्या होती है? निशानदेही लगाना कि ये बॉर्डर है। हाँ, निशानदेही करना, पमैश करना, इलाकों की मतलब वजाहत करनी थी उन्होंने कि हमारी बाउंड्री कौन सी है और आपकी है। तो ये कंक्लूडेड हुई थी बिटवीन चाइना और पाकिस्तान। लेकिन सन क्या है
ये आपके सामने 63 में 62 की वार हो चुकी थी, उसके बाद ये कंक्लूड हुआ था और फिर आपस में एक वादा हो गया कि हमारी बाउंड्री ये और आपकी ये। इसमें एक दो और भी सवाल बनते हैं कि कौन सा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, इस तरह कुछ है, लेकिन वो जरा थोड़े से दूर हो जाएंगे, असल मौजू से हम हट जाएंगे। ये जी, Karakram highway was built with the help of which country? तो चाइना। इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान। बात आपकी ठीक है, चाइना था, क्योंकि चाइना को ये रोड जाता है। इसके बारे में हो सकता है कि ये रोड किन दो ममालिक को मिलाता है। ये वही रोड है जिस पर बहुत ज़्यादा इसका सरमाया और वक्त खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दोनों मुल्कों के कारकुनों ने दी, ज़्यादातर फौज के जो शोबे थे, इंजीनियरिंग, उन्होंने काम किया। बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन बहरहाल ये बन गया और सिल्क रोड भी कहते हैं इसको, पराक्रम हाईवे भी कहते हैं, और दोनों मुल्कों में राब्ते का एक अहम जरिया है। जी बेटा। In which year China gave assistance to develop transport industry in Pakistan? 1950, 1960, 1970, last 1980. हाँ जी, कोई दूसरा बताएगा बेटा कौन सी है? अगर उसने पढ़ा हुआ है तो बता सकता है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। सर 1970। चलो ठीक है, इसको पढ़ेंगे। When USSR offered her assistance to Pakistan for building steel mill, 1955, 1956, 1957, 1958. ये ऑफर की बात हो रही है, बनाने की बात नहीं हुई, बना तो बहुत देर बाद था। जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया कि हमारे इब्तदा में चाइना को दुनिया में तस्लीम कराने के लिए कोशिशें हमारी जो है ना 60 के अशरे में शुरू हो गई थी, लेकिन वो बाद में 70 के अरसे में तेज़ी आई और बाद में चाइना जो तस्लीम हुआ सही दुनिया में, इसी वजह से वो हमारे मशहूर होते हैं। इसी तरह ये जी बाज़ प्रोजेक्ट जो कहते हैं जी मेरे नाम का है, इसी तरह बाज़ प्रोजेक्ट हैं जो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, उनका पेपर वर्क हो जाता है, उन पर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, लेकिन अमल दरामद बाद में होता है। इसी तरह बाज़ हल्के कहते हैं जी सी पैक भी बेसिकली बड़ा पुराना मनसूबा था, उस पर वर्क हो रहा था और फिर पिछली गवर्नमेंट ने इसका उसे एजाज़ हासिल हुआ कि ये शुरू हो गया बाज़ाब्ता तौर पर। तो कराकरम जब बना था उसका मकसद भी यही था कि रास्ते बने दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये आज सामने आई बात। और स्टील मिल रशिया और पाकिस्तान, यूएसएसआर से मिला था यूनाइटेड स्टेट, जो सोवियत यूनियन है उसको रिपब्लिक के तौर पर कहते थे, सोवियत रिपब्लिक, तो उसका मारूफ नाम था, लेकिन ये 71 की गालबन जंग के बाद हुआ था। लेकिन आफर ये यहाँ क्वेश्चन वो तमीर की नहीं हो रहा कि कब तमीर हुआ था, बल्कि यहाँ के आफर कब हुआ था। चलो अभी देख लेते हैं। 56 ये इब्तदाई जो थी ये ऑफर हुआ था 56 में। इसके बारे में So when Swede Deputy PM come to Pakistan and openly declared that problem of Kashmir should be decided by the will of the people, 1954, 1955, and 1956, 1957. हाँ जी, इसमें चूंकि ये अहमियत की हामिल है कि बाज़ कहते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात कायम हो गए, इसलिए सोवियत यूनियन के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं था। ये राब्ते का एक प्रूफ है कि सोवियत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान और ओपनली उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जो लोगों की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अगर बाद में इसको आगे लेकर चलते तो ये बहुत से मुआहदों का सबब बनना था, लेकिन बहरहाल उससे ऑफर से या सपोर्ट से ज़्यादा कोई आगे बात ना बढ़ी। तो हमारा क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? व्हेन में 54, 55, 56 और 57 है। अभी मुआज़ साहब आपने पढ़ा? जी बेटा, मुआज़ ने है कि चला गया? 19. 19
जी बेटा आप ही पढ़ रहे हैं। सर 1956। जी सर। ठीक हो गया बात जी। ये When Ziali Bhutto visited Moscow first time, 1972, 1973, 1974 या 1975? जिया अली भुट्टो नहीं, मैंने पहले भी कहा था जी ए भुट्टो कहें या जेड ए भुट्टो हमारे ज़माने में कहा करते थे, अब तो थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ इसका बदल गया। तो आप इसको कब उन्होंने विजिट किया था? 72 में, 73 में, 74 में, 75 में? हाँ भाई। सर 72। 72 में। 71 की जंग के बाद जब हमारे बहुत ज़्यादा कशीदा थे रूस के साथ तल्लुकात, उन्हीं दिनों उन्होंने दौरा किया था 72 में। When Soviet Union completed its withdrawal from Afghanistan, January 1989, February 1989, March 1989, April 1989. इस वाक़े से पहले एक बड़ा वाक़या पाकिस्तान में हुआ था, वो क्या था? इस वाक़े से पहले एक बड़ा वाक़या पाकिस्तान में हुआ था जिसका सारे इलाके की सियासत पर बड़ा असर पड़ा था। ये जो MCQ है ये अफ़गानिस्तान के जहाद के हवाले से है, और उस जहाद का पाकिस्तान में सबसे अहम किरदार थे जनरल ज़िया-उल हक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो शहीद हो गए थे 88 में, 17 अगस्त 1988 में। ये एक बहुत बड़ा, लेकिन जंग बेसिकली रशिया जो हार चुका था वो वापस जा रही थी उसकी फौजें, लेकिन फाइनल विड्रावल आखिरी जो हुआ है उसके फौज जब वापस गई है तो दरिया आमू कहलाता है एक एरिया, दरिया आमू के पार खड़े होकर उसके जर्नैल ने कहा था कि ये पाकिस्तान ने हमें हरा दिया। तो ये जनवरी 89, फरवरी 89 भाई, ठीक है ये, हाँ फरवरी भी है, फरवरी 89, 1989, ठीक है बात जी बेटा। Yes, sir. जी ये पढ़ें। When Shah visited the USA 1947, 1950, 1953, 1956. हाँ जी, इसमें तुक्का बड़ा आसानी से चल सकता है, ये बड़ा आसान सा MCQ है, Sir लेकिन 1950. 19 पहले तुक्का की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ना। मसलन आपको अगर याद है थोड़ा बहुत, आप कहेंगे जी 1947 में तो पाकिस्तान कायम हुआ था, तो उसमें तो नहीं हो सकता कि उसी साल चले गए हों। उसके बाद जी 53 में तो लियाकत अली यहाँ थे ही नहीं, वो तो कत्ल हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। 56 ये तो बहुत बाद की बात है, जब वो 53 में नहीं थे तो 56 में कैसे हो सकते हैं। तो फिर अब जब बाकी हल निकालेंगे तो 50 रह जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह के तुक्काबाजी आप करते भी हैं, लेकिन इसमें भी अगर इसी तरह की रखें तो भूल भी जाएगा, आपको याद कर लेंगे आप। ये जी When इसके Pakistan joined Baghdad. When बगदाद, Pakistan joined Baghdad, 1954, 1955, 1956, 1957. हाँ जी मुआज साहब ये बताइए आप। तो 55 में। चलो आपकी बात ठीक है, आपकी बात। 13, In which year Pakistan joined the South East Asia Treaty Organization 1954, 1956, 55, 1956 and 1957? हाँ जी कब ज्वाइन किया था? Sir 54 में। 54 बिल्कुल ठीक है। स्टेटी का नाम था साउथ एशियन ईस्ट स्टेटी। जी बेटा ये By which agreement house treaties between India and Pakistan come to an end in 1956? ताशकंद, बगदाद, साफ्ता या मतलब ए एंड बी वो दोनों? कब दोनों के दरमियान जो रिफ्ट चल रही थी, जो अख्तलाफात थे, कम हुए थे? ख़त्म तो कभी भी नहीं हुए, लेकिन कब हुए थे?
किसी उस माहदे का आपने हवाला देना है। तो इसमें बगदाद में अभी हमने कहा कि हमने ज्वाइन किया था, उसका इसमें कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा। तो साफ्टा ये भी नहीं है, ARB ये ताशकंद ही है। ठीक है जी। जी ताशकंद सर। कौन सा था कि जंग हुई थी 65 में, जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा किया। हमारा क्लेम है कि हमें फतह हासिल हुई, वो बहुत बड़ा मुल्क था, हमारे नौजवानों ने, हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उस पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। तो वो ये ताशकंद का जो मुआहदा हुआ, ये फिर दोनों मुल्कों में तलकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान गए थे और इंडिया की तरफ से कौन आया था? ये हो चुका है MCQ, पहले हम कर चुके हैं। इंडिया की तरफ से किसने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे? शास्त्री नाम के वजीर आजम थे, वो आए थे। ठीक है। कोई याद है या नहीं याद? ये भी हमने किया था कि कौन कौन दोनों मुल्कों में से शरीक हुए थे। फिर ये भी हुआ था कि ताशकंद किधर है, ये भी नहीं बताया आपने। ताशकंद किस मुल्क का शहर था? मैंने कहा था क्या ये इंडिया का शहर है, और अभी तक कितने दिन हो गए किसी ने नहीं बताया। ताशकंद इंडिया का शहर नहीं है। ताशकंद उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स स्वेत रिपब्लिक का हिस्सा था। ठीक है। अब बहुत सी रियासतें आज़ाद हो गई हैं, अब आपने अब दोबारा ढूंढना है कि ताशकंद रूस में है या किसी आज़ाद रियासत में। ये MCQ आपको नया दे रहा हूँ, ये रिसर्च आपने करनी है। ठीक है। आज का ये तो हो गया, उसके बाद आ जाए 15 जी। When Shimla was said by the President of Pakistan and India PM 1972, 1973, 1974 या 1975? हाँ जी, ये शिमला मुआहदा हुआ था जो हमारी हिस्ट्री में बड़ा एक स्याह दौर गिना जाता है। तो वो कब हुआ था, साल बताना है सिर्फ आपने। 72. क्या बताया आपने? 72. 72। 71 की वार हुई थी, उसमें के बाद ये मुआहदा हुआ था जी। Pakistan Security and Foreign Policy book was written by Aga Shahi, Zulfikar Ali Bhutto, Hassan Askari Rizvi, Sam Burki. SM ब्रूक लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो तो यही है। पर ये किसने लिखी थी? ये मशहूर किताब है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और नाम भी इसमें एक बड़ा मरूफ है। ज़्यादातर इसके बारे में अगर शुबा जाहिर करे कि किसने लिखी होगी, तो ये आप अंदाज़ा आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी है कुछ किताबें, लेकिन वो इस मसले पर नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं थी। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में इसमें से एक नाम जो सबसे मरूफ है, जिन्हें बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का माहिर समझा जाता था, वो थे आगा शाही। ये किताब भी उन्हीं की लिखी हुई है। जी बेटा, ये पढ़े। Pakistan Foreign Policy, a historical analysis book was written by Hassan Burki and Lavazis Zring, Hassan Askari Rizvi, Aga Shahi, Dr. Zafar Mahmood. Sir, जी Hassan Askari Rizvi. अभी आ जाता हसन अस्करी रिजवी। ठीक है जी, ये करें। The Islamic military alliance led by Saudi Arabia consists of how many countries, including Pakistan? 18, 29, 34, या 9? हाँ जी, ये कितने मुल्क शामिल, ये पहले वो साबका हिस्ट्री के बारे में, ये ताज़ा तरीन वाक़या है 2-4 साल पुराना। तो सऊदी अरब की क़यादत में एक मिलिट्री अलाइंस बना है, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद, और उसके बारे में आपने बताना है कि कितने मुल्क उसमें शामिल थे। Sir, 34.
जी बिल्कुल, पहले 29 शामिल थे, लेकिन जब तक वादा होता उस वक्त 34 शामिल हो गए थे। और उसका सरबराह कौन है? क्यादत तो ज़ाहिर है हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के पास है, लेकिन फौज का सरबराह कौन है? फिर नहीं पता। पता होना चाहिए, मरूफ नाम है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो मैं क्ल्यू दे देता हूं, उसका तल्लक पाकिस्तान से है। एक और क्ल्यू बता देता हूं, वो उसका तल्लक लाहौर से है। एक और चीज बताऊं, फिर आपने जान लेना है। पीछे रह क्या जाएगा जब इतने क्ल्यू बता देंगे। फिर बता दें वो भी। जो पाकिस्तान की फौज का सरबराह भी रह चुका था। सर जनरल राहिल शरीफ। चलो तो अब पीछे क्या रह गया भाई, ठीक है आपकी बात। ये जी सियाचिन इशू एमसीक्यूज, ये चंद एक ही हैं, ये करेंगे। इसके बाद एक दो और छोटा सा टॉपिक है, तो ये करें जी। पढ़ें, सियाचिन के बारे में पढ़ें। अच्छा। How Siachen dispute organized to safeguard the passage to Kashmir. टू सेफगार्ड द जी सर। पैसेज कश्मीर, जी पढ़े पढ़े, ठीक है। India needed a high post. The boundary of Jammu and Kashmir was not fully demarcated. To cut off Pakistan-India and land connection, India occupied the glacier. Option D, ऑक्यूपेड non. ग्लेशियर, नन ऑफ देम। अब कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? कोई वजह भी बतानी है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ लिया होगा, तो वजह क्या बतानी है आपने, के साथ ये भी थोड़ी वजाहत करनी है। ऑप्शन इसका दुरुस्त है बी। वो वाकई ये है, बाकी ये सारे भी तकरीबन थोड़े थोड़े दुरुस्त हैं कि वो डिमार्केशन तो हुई नहीं थी, तो वो उस वजह भी था। और मैं समझता हूँ कि ये पहला भी कोई गलत नहीं कि कश्मीर जो इंडिया जो है एक ऐसी पोस्ट चाहता था जो वो कश्मीर के रस्तों पर निगाह रख सके। और दुनिया का और एक के बारे में आ सकते हैं कि दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग कौन सा है? बहुत से ऑप्शन साथ देकर पूछा जा सकता है, तो वो सियाचिन है, ठीक है। बुलंद तरीन है और सर तरीन भी है। दूसरा है कोल्डेस्ट हाई वार वार एरिया भी है, ये भी इसके बारे में है जी। नेक्स्ट। When Siachen Glacier is located, Karakoram, Hindu Kush, Pamir, Pakistan. कोस्तान तो हो नहीं सकता। सर ऑप्शन ए वाला काराकोरम। चलो मैं इसी तरह आपको तरीका समझाने लगा था। कोस्तान इसलिए हो सकता है वो बलूचिस्तान में, तो पामीर जो है इसी तरफ है, हिंदू कश भी इसी तरफ है, लेकिन बहरहाल कराक्रम अगर मौजूद है तो फिर कराक्रम होगा, ये ठीक है। कराक्रम शहरा के पास कराक्रम नाम का एक मतलब पहले ही एरिया है, और मंगोलिया में एक पूरे शहर का नाम कराक्रम है, ठीक है। तो ये उसी हवाले से इस इलाके का मरूफ नाम है, इसलिए इसको कराक्रम के हवाले से ही आप जान सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ बतानी है आपने। सर 75 किलोमीटर। जी बाकी लोग किधर गए हैं भाई? अभी आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की, ये पढ़ें भाई। Between which two ranges does the Siachen Glacier lie? Karakoram and Hindu Kush, Karakoram and Pima, Slater and Hindu Kush, uh, Saltoria and Karakoram. हाँ जी, ये जी बहुत से सिलसिले होते हैं, रीजन जिन्हें कहते हैं, रेंज जिन्हें कहते हैं। वो रेंज क्या है कि माउंटेन रेंज, जब ये लफ्ज़ है इसका मतलब कुछ सिलसिला एक वो है जो कि शुमार किया जाता है। तो हमारे जो पास हैं कराक्रम
रेंज है, हिंदू कश है। तो ये वो पूछ रहे हैं कि सियाचिन जो है किसके दरमियान है, कौन से दो हैं, कराक्रम और हिंदू कश के दरमियान है, कराक्रम और पामीर के दरमियान में, सल्टोर्स एंड हिंदू कश, और सल्टोरियो एंड कराक्रम। ये आ गया आपके सामने जी। Victoria and Fox. हाँ जी, डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है भाई। सर क्रीक एरिया है इशू एमसीक्यू जी, इसके बारे में पहला आ जाए। The boundary line which includes the creek in Sindh is known as blue line, green line, red line, yellow line. हाँ जी, इसमें कौन सा है? The green line. ग्रीन लाइन जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। When the run of Kutch operation took place, 1947, 1968, 1960, 1965. आर्बिट्रेशन सालसी कब हुई थी रन ऑफ कच्छ पर? 1965. 68। टोटल What is लेंथ the total length of सर 35 million, 45 million, 55 million या 60 million? माइल्स Meals. नहीं, माइल्स। तो 45 गालबन दुरुस्त है, नहीं ये 60 का है। नहीं, डी डी ऑप्शन दुरुस्त है भाई, डी ऑप्शन। ये देखे ना, 35, 45, 55 और 60 का है, तो डी ऑप्शन अगर दुरुस्त करेंगे तो फिर 60 माइल का होगा ना। ये हमारे एमसीक्यू पाक स्टडी पर ख़त्म हुए। आपका बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में हम जनरल नॉलेज की जो बात है वो करते हैं, रेवोल्यूशन उसमें हमारा टॉपिक है। तो अभी उसमें एमसीक्यू नहीं है, थोड़ा सा मालूमाती हैं, साथ साथ रेडीमेड किस्म के एमसीक्यू उसमें बताऊंगा। आपने सिर्फ रीडिंग करनी है और मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चंद लम्हों बाद शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को समझ आती नहीं है, मैं कमाऊंगा तुमको नहीं आती मेरी। अभी नहीं आया? ओहो, चलो ठीक है, मैं 26 रुपया दे करिए हमारा। आज जुम्मा था, आज यूनिवर्सिटी कॉल जरूर करनी चाहिए। अभी बच्चे नहीं आए तो मैं लगा जाती हूँ, उनको मैसेज करती हूँ तो 2-3 मिनट का काम करती हूँ।